बेबी डोंट वरी बेटा, डरो मत। आई नो इट वाज जस्ट मियर एन एक्सीडेंट। और भले इस घर में हमें कोई सपोर्ट ना करे, पर एक इंसान है जो हमेशा हमें सपोर्ट करेगा। कौन मम्मा? बेटा तुम कहाँ गई थी? हम सब कितने परेशान थे। किंजल, एक प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। कैसी प्रॉब्लम? क्या गोपी गिर गई? पर कैसे? परी थी आ तू शू बोले छे, तने खबर पड़े छे? नहीं, तुम्हारे सुनने में जरूर कोई गलती हुई होगी। नहीं मदर इन लॉ, मैं सच कह रही हूँ। इस वक्त हम लोग हॉस्पिटल में और गोपी बहन को सर्जरी के लिए अंदर लेके गए। क्या कुछ? परिधि, जिगर कहाँ है? तुम्हारे पास है? नहीं, ये चौल गए काकी जी के पास। मदर इन लॉ, चाहे कुछ भी हो जाए, काकी जी को गोपी बहन के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर तुम वहीं रहना। हम लोग यहाँ से निकल के तुम्हारे पास आ रहे हैं हॉस्पिटल। जय श्री कृष्ण। दादी, क्या सच में बड़ी माँ? पर एक बात का ध्यान रहे, पापा को या दादाजी को कोई कुछ नहीं बताएगा। उन्हें अभी सोने देते। हम हॉस्पिटल चलते हैं। भगवान को पहाड़ छे के जिगर के पापा बिजनेस के काम से बाहर गए हुए हैं, वरना पता नहीं। चलो, हमें हॉस्पिटल चलना है। यस दादी। किंजल, जब से मैं इस शहर में आई हूँ, एक के बाद एक मुसीबत ने मुझे घेर ही लिया है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते ही जा रही है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। और अब गोपी, गॉड फॉरबिड, अगर उसे कुछ हो गया तो सारे घर वाले हमें ही ब्लेम करेंगे। अपनी बक बंद करो मानसी एंड जस्ट कीप योर माउथ शट। वहाँ गोपी भाभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और तुम अपने परेशानियों का बाजा बजा रही हो। किंजल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम तो हमेशा से गोपी के अगेंस्ट थी, फिर आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? Enough, मानसी। I know I don't like गोपी भाभी, पर बस यही चाहती थी कि गोपी भाभी कभी इस घर में वापस नहीं है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो हमेशा के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि गोपी भाभी इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, यहाँ तक कि मेरे लिए, वो हम सबके लिए बहुत स्पेशल है मानसी जी। एक्सक्यूज मी किंजल, गोपी के साथ मेरी भी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हमारा झगड़ा सिर्फ अहम को लेकर है, क्योंकि वो अहम को मुझसे छीनना चाहती है। इसीलिए मैं उसे अहम की लाइफ से आउट करना चाहती थी। और रही बात मीरा की, तो उसने गोपी को धक्का जानबूझकर नहीं मारा। इट वॉज मियर एन एक्सीडेंट। अब अगर उसकी किस्मत बुरी हो तो उसमें कोई क्या कर सकता है? और अब उसकी बुरी किस्मत इस पूरे परिवार पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि वो इस घर की फेवरेट बहू है। You know what, Kinju? Let me tell you one thing. This is just tit for tat. जैसी करनी वैसी भरनी। बस मानसी। अहम जी ने हर मकाम पर मेरा साथ दिया है। इनसे ज्यादा एक आदर्श पति, पिता और बेटे
दिया लेकर भी आप ढूंढेंगे ना, तभी भी आपको नहीं मिलेंगे। I love you, Gopal. दस साल के बाद भी मेरे हाथों से बने हुए खाने के स्वाद को आप नहीं भुला पाए, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। खबरदार अगर मेरी गोपी के बारे में एक शब्द भी कहा तो मेरी गोपी दिकरा की किस्मत के बारे में तुमने बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरी गोपी की किस्मत अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी। इतने साल अपने पति से दूर रहने के बावजूद उसने अहम को उसी मोड़ पर पाया जिस मोड़ पर वो उसे छोड़ कर गई। अरे मेरी गोपी की किस्मत तो इतनी अच्छी है, अहम उससे दूर रहकर भी इतने सालों में उससे दिल का रिश्ता नहीं तोड़ पाया। अरे मेरी गोपी की किस्मत ही क्या, उसकी तो परछाई भी इतनी अच्छी है कि जब से उसने इस घर में कदम रखा है तब से अहम ही क्या, उसने हमारे पूरे परिवार को बांध कर रखा है। माना कि आपने मीरा और विद्या का बहुत ख्याल रखा, हमारे अहम को भी संभाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकेली का हक बनता है हमारे अहम पर। अरे अपना हक जताने से पहले कम से कम वैसा रिश्ता तो कायम कर लेती, उसके बाद हक जताने निकलती। एक बात याद रखना, अहम गोपी, इन दोनों को आज तक ना कोई अलग कर पाया है और ना ही कर पाएगा। इतने सालों तक गोपी अहम के साथ नहीं थी ना, इसीलिए आप अहम का दिल जीत पाई और उसके पास आ पाई। वरना गोपी के होते हुए मेरा अहम तुम्हारी तरफ पलट कर भी नहीं देखता। तुम्हारे साथ रहना तो बहुत दूर की बात है। एक बात याद रखिएगा, हमारा अहम और गोपी पति पत्नी के रूप में हमेशा एक दूसरे के वफादार रहे हैं और रहेंगे। आंटी जी, ये आपकी गलतफहमी है। ये काकी की नहीं, तुम्हारी गलतफहमी। किंजल, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूं। हर बार मैंने तुम्हारा साथ दिया कि तुम और अहम भाई साथ हो जाओ, पर कहीं ना कहीं मैं ये जान चुकी थी कि अहम भाई खुद को गोपी भाभी से जुदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज भी वो गोपी भाभी को उतना ही प्यार करते हैं जितना वो 10 साल पहले करते थे। हमने ऐसा क्या कुछ नहीं किया जिससे तुम अहम भाई को पा सको। सबके पीछे हमने कितनी कलाकारियां की, अहम भाई को अंधेरे में रखा, उनको हर बार गलत इंफॉर्मेशन दी ताकि वो तुम्हारे पास खींचे चले। पर क्या हुआ मानसी, तब भी तुम अहम भाई को नहीं पा सके। पूरी किस्मत गोपी भाभी की नहीं, आपकी है। इसलिए ये जान लीजिए कि ये लड़ाई आप कब की हार चुकी हैं। जिस दिन से तुमने हमारे घर में कदम रखा है,
हर रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती है। अरे अब तो मुझे ये लगने लगा है गोपी और राधा की सच्चाई जो हम बच्चों को नहीं बताना चाहते थे, वो आज उन्हें पता चली है, उसकी जिम्मेदार तुम ही हो। लेकिन इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ मानसी? देखो मानसी, तुम्हारे हाथ तब भी खाली थे और आज भी खाली है। तुमने सब कुछ खो दिया मानसी। ऐसे मत देखो मानसी, खून के रिश्तों में कड़वाहट जरूर आ सकती है, पर उनमें जहर कभी नहीं फैल सकता। और रही बात मेरे अहम और गोपी की, तो मेरा अहम मेरी गोपी का कन्हैया है। वो हमेशा से गोपी के साथ था और रहेगा। और तुम क्या कर रही हो? वहां तुम्हारी मां जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और यहां तुम इस पराई औरत के साथ घूम रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज जो तुमने किया है ना, वो कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता, तुमने तो अपनी सगी मां के साथ कर दिया। मानती हूं कि तुम गोपी से नाराज थी, पर तुम्हें उसकी सिर्फ एक गलती नजर आई कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। उसकी 99 अच्छाइयां तुम क्यों नहीं देख पाई मीरा? ये भी भूल गई। उसने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, सब कुछ भूल गई और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया तुमने। मीरा, बच्चे और मां के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। दुनिया के सारे रिश्तों से मां और बच्चे का रिश्ता 9 महीने ज्यादा होता है। कहते हैं दुनिया के सारे रिश्ते टूट सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, पर एक मां और बच्चे का रिश्ता ना तो कभी टूटा है और ना ही झुठलाया गया है। मीरा, लोग अपने जन्म देने वाली मां की पूजा करते हैं और तुमने उससे सुना है एक बेटा अपना तब तक होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती, पर एक बेटी जिंदगी भर उसे अपने माँ बाप की चिंता होती है। वो अपने माँ बाप की सारी जिम्मेदारियां, उनके बुढ़ापे तक के लिए सब कुछ वो सोचती है। मीरा, एक बेटी अपनी माँ के साथी होती है, सखी होती है, उसकी शक्ति होती है। पर अगर बेटियां तुम्हारे जैसी होती हैं, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि औरत को पांच रखे। टोलू मोनू, तुम बा के साथ यहीं रुको। किंजल, तुम अस्पताल आ रही हो? घोष काकी। और एक बात मानसी, एक क्षण के लिए भी ये मत सोचना कि अगर गोपी को कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि हमारी गोपी अकेली नहीं है, उसके साथ ये पूरा परिवार है। और हमारी प्रार्थना है जो ठाकुर जी को सुननी ही होंगी और गोपी को ठीक करना ही होगा। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब हमारी गोपी बिल्कुल ठीक होकर तुम्हारी नजरों के सामने घूम रही होगी। और रही तुम्हारी बात, तुम्हारी करने की सजा तो वो ऊपर वाला तुम्हें जरूर देगा।
श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। जिगर, तुम्हारी गोपी बहू से बात हुई? नहीं काकी जी, पर आप मीरा को तो जानती ही है ना, कितनी जिद्दी है। पर मुझे पूरा विश्वास है गोपी भाभी आज मीरा को मना ही लेंगी। आज गोपी बहन को अपनी दूसरी बेटी भी मिल जाएगी। मेरी गोपी बहू उसकी कृष्ण भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो अवश्य रंग लाएगी। आज मेरी गोपी बहू मीरा को अवश्य मना लेगी और मेरा परिवार फिर से संपूर्ण हो जाएगा। हाँ बा, और फिर मैं मीरा दी और विद्या दी के साथ रहूंगी, और वो भी यहाँ नहीं, मोदी मंचन में। और पापा भी कभी मुझे नहीं डांटेंगे ना? हाँ, और यदि तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांट लगाई तो तुम्हारी ये बात तुम्हारे पापा के कान खींचेगी। पर एक बात और भी कहूंगी कि तुम्हारी गोपी माँ भी कम जिद्दी नहीं है। एक बार ठान लेती है तो उसे करके ही छोड़ती है। और उससे भी अति महत्वपूर्ण बात, वो हमेशा जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। और पता नहीं क्यों आज मेरा मन कह रहा है कि सब कुछ शुभ शुभ होगा। आज का दिन हम सबकी जिंदगी बदल देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा अहम दिकरा मेरी गोपी बहू को माफ कर देगा। और उसके बाद मेरी गोपी बहू, अहम दिकरा, मीरा, विद्या सब जब वापस घर लौटेंगे तो मैं आरती उतारकर उनका स्वागत करूंगी। आप गोपी माँ को ज्यादा प्यार करती है या अहम पापा को? मैं अहम और गोपी बहू दोनों को समान रूप से प्रेम करती हूँ। यदि अहम मेरा अंश है तो गोपी बहू मेरी जान है। यदि अहम मेरा हृदय है तो मेरी गोपी बहू मेरी धड़कन है। जिस तरह से हृदय के लिए धड़कन आवश्यक है, ठीक उसी तरह गोपी बहू और मेरा अहम दिकरा दोनों ही मेरे जीवन के लिए आवश्यक। यदि मेरी गोपी बहू है तो मैं हूँ, यदि मेरी गोपी बहू नहीं है तो मैं भी नहीं। प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। क्या हुआ जिगर? आज तो बहुत शुभ होने वाला है। मैंने कहा ना, इतने वर्षों बाद हमारे परिवार में वो मंगल घड़ी आने वाली है जब हमारा परिवार संपूर्ण हो जाएगा। उस मंगल घड़ी को हम उत्सव के रूप में मनाकर उसे यादगार बनाएंगे। ये पेपर आपको साइन करना है। पेपर? इसे कैसे पेपर है? ये हम हर पेशेंट के फैमिली मेंबर से साइन करवाते हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। What? आप डॉक्टर हैं, आपका काम है लोगों की जान बचाना, इसलिए मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया हूँ। लुक मिस्टर मोदी, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं... पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आगे मत कीजिए प्लीज, प्लीज उन्हें अपना काम करने दीजिए। देखिए, ऑपरेशन के पहले ये पेपर साइन करवाना हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है, जिसे मैं ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आप ये पेपर साइन नहीं करेंगे हम इनकी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। मैं इन पेपर पर साइन नहीं करूंगा। प्लीज जीजू साइन कर लीजिए। देखिए प्लीज जिद मत कीजिए, उनकी हालत बहुत सीरियस है, उनकी अभी सर्जरी होना बहुत जरूरी है, वरना उनके बचने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए। प्लीज हम पर भरोसा रखिए, हम आपकी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पापा प्लीज, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। माँ को बचाने के लिए ये पेपर साइन करने होंगे। जीजू प्लीज, प्लीज साइन कर दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज पापा।
डॉक्टर साहब कैसे भी करके मेरी बीवी को बचा लीजिए।